आज इकट्ठे होने का एक ही मकसद है, ये वचन आपकी स्पिरिट के अंदर तक आपको देना। आपके ऊपर ऑयल आ चुका है, हाँ या ना? वो ऑयल आने का मतलब क्या? जो वचन आपने पढ़ा उसे फिर से पढ़ेंगे। परमेश्वर ने कहा, हे सिय्योन जाग जाग। जागना किसने है? आपने। अपने शोभायमान वस्त्र पहन ले। कौन पहनेगा वस्त्र? आप पहनेंगे। आगे पढ़ेंगे 2 आयत में, धूल झाड़ दे, गले के बंधन को खोल दे। कौन झाड़ेगा धूल? आप। कौन खोलेगा गले के बंधन? क्योंकि अगले साल आप झंडों को गाड़ेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप एक पास्टर हैं, आप 500 से ऊपर कभी नहीं गए। आप जाएंगे 1000 से ऊपर, 15,000 से ऊपर, 10,000 से ऊपर। आप बिजनेसमैन हैं, एक लेवल से आगे कभी नहीं बढ़े। आप इस साल अनॉइंटिंग के नीचे चर्च में बोल के जाएंगे, मैं अपने बिजनेस को कमांड करता हूं बढ़ने के लिए, मैं अपने बॉडी को कमांड करता हूं चंगाई के लिए, मैं इस दुष्ट आत्मा का हुक्म देता हूं मेरी लाइफ को छोड़कर निकल जाए यीशु मसीह के नाम में। नहीं तो क्या होगा? आप हर साल चर्च आएंगे और रोते रहेंगे, मेरे बेटे ने अब तक शराब नहीं छोड़ी, मेरे बेटी ने अब तक गलत काम नहीं छोड़े। मैं उनके लिए प्रेयर भी करती हूँ। कैसे करती हो प्रेयर? मैं प्रेयर करती हूँ, प्रभु तू अभी तक मेरी प्रेयर नहीं सुनी। परमेश्वर कहता है, जाग जाग, अपनी धूल झाड़ दे, अपने गले के बंधन को तोड़ दे। हे सिय्योन जाग जाग, अपने शोभायमान वस्त्र पहन ले। बस जागना जरूरी है। जागना मतलब खुदाबंद के इंतजार में रहना। उन कुंवारियों की तरह कि मैं जाग रही हूं, मैं जाग रहा हूं। आज भी अगर जीसस क्राइस्ट लेने के लिए आ जाएं तो मैं स्वर्ग के लिए तैयार हूं। मेरी लाइफ में कोई ऐसा गुनाह नहीं है कि अगर आज यीशु मसीह लेने मुझे आ जाएं तो मैं नरक में चला जाऊंगा या चला जाऊंगी। इसका मतलब मैं जाग चुका हूं। उसने कहा, अपने शोभायमान वस्त्र पहन ले। जब मैं जानता हूं मैं जाग चुका हूं, जब मैं जानता हूं मैंने तौबा कर ली है, मैं जानता हूं कि मैं फिर धार्मिकता के वस्त्र को पहनूंगा। अगर मैंने धार्मिकता के वस्त्र पहने हैं, फिर मैं जानता हूं मैं शैतान से हारूंगा नहीं, मैं बीमारियों से हारूंगा नहीं, मैं तकलीफों से हारूंगा नहीं। मैं जानता हूं ताकत फिर मेरे पास है। परमेश्वर कहता है, जाग जाग, अपने गले के बंधन को खोल, अपने ऊपर से धूल झाड़ दे। हालेलुया। वो तुम्हें जिम्मेवारी दे रहे हैं, वो तुम्हें जिम्मेवारी दे रहा है। कहता है, जाग, अपने वस्त्र पहन। जिन्होंने अपने वस्त्र पहने हैं, कौन से वस्त्र? धार्मिकता के वस्त्र। वो नहीं जो आज भी बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड के लिए चर्च में आए हैं, उनसे मैं बात नहीं कर रहा हूं। मैं उनसे बात कर रहा हूं जो जीसस क्राइस्ट को जीवन दे चुके हैं, जिनको पता है मेरी जिंदगी खुदावन के लिए है, जो खुदावन के वॉरियर बन चुके हैं। परमेश्वर का मैं तुझको पावर देता हूं, तू अपनी धूल भी खुद झाड़ सकता है, तो खुद अपने आप के लिए प्रार्थना भी कर सकता है, तो अपने गले के बंधनों को तोड़कर सीधा और ऊपर देख सकता है। मैं यीशु मसीह का दास होने के नाते अपनी चर्च को हुक्म देता हूं, आज के बाद वो गले के बंधन के कारण जो तुम नीचे देखते आए थे, अब तुम ऊपर देखोगे वो बंधन टूट चुका है। यीशु मसीह के नाम में मैंने कहा वो बंधन टूट चुका है। आमीन। चाहे आशीष तुम्हारी है। हालेलुया हालेलुया। 2023 तुम बेगर्स की तरह, भिखारियों की तरह प्रेयर नहीं करोगे। एक बच्चा, एक राजे का बच्चा राजे के कमरे में आके बोले, डैडी डैडी मैं नाश्ता दूंगा कल, उसको मार पड़ेगी। और राजा बोलेगा, ए मैंने तुम्हें नाश्ता देने के लिए नहीं बुलाया, वो नाश्ता भी तेरा है, वो आशीष भी तेरी है, वो मेरे प्लॉट भी तेरे हैं, मेरा धन भी तेरा है। आ बैठ मेरे साथ राज्य कर, मेरी बातों को समझ, अपने अधिकारों को समझ और मेरे साथ राज्य कर। मैं कमांड करता हूं पंजाब की चर्चिस को, ये राज्य करेगी 2023 में यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैंने कहा ये राज्य करेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। चाहे बरकत तुम्हारी है। उसने कहा, मेरा परमेश्वर उन चीजों के नाम जो नहीं है ऐसे लेता है जैसे कि वो हैं। अब्राहम, अब्राहम, आज के बाद तू अब्राहम नहीं, तू अब्राहम होगा। अब्राहम का मतलब तू बहुत सी जातियों का पिता होगा, अनेकों 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 बालकों का तू पिता होगा। उसने कहा, परमेश्वर मेरे पास तो कुत्ते का बच्चा भी नहीं,
अपना तो मेरे पास कुछ भी नहीं और नाम मेरा रख दिया तूने इतना खतरनाक। पैसा मेरे पास एक भी नहीं, नाम रख दिया अमीर दास। ये कैसे हो सकता है? परमेश्वर ने कहा मैं उन चीजों के नाम जो नहीं है ऐसे लेता हूं जैसे कि वो है। मैं आपको बहुत ब्लेस्ड देख रहा हूं, बहुत ब्लेस्ड। मैंने कहा आप बहुत ब्लेस्ड है, फ्यूचर में बेस्ट प्लेसेस के मैंने कहा बेस्ट प्लेसेस के ऊपर है यीशु मसीह के नाम में। मैं आपको ऐसे नहीं देख रहा, मैं आपको ऐसे नहीं देख रहा, मैं आपको बेस्ट रिश्तों में, बेस्ट प्लेसेस के ऊपर, बेस्ट परिवारों के बीच में, बेस्ट बिजनेस के बीच में, बेस्ट कलीसिया में यीशु मसीह के नाम में मैं आपको देख रहा, मैं आपको देख रहा। हालेलुया। उसने कहा जाग 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 जाग। तू नहीं जागेगा तो क्या होगा? वो धूल तेरे ऊपर पड़ी रहेगी। धूल का मतलब है विलाप करना, कर्जे में रहना, बंधुआई में रहना, नीचाई में रहना, रोते रहना, बंधन में रहना। जब गले के ऊपर बंधन होता है तुम ऊपर नहीं देख सकते। जब गले के ऊपर पट्ठों की पंड होती तो बीबी नीचे मुंह देख के चलती, ऊपर नहीं देख सकती, आजाद नहीं महसूस कर सकती। परमेश्वर ने कहा अगर तू जाग जाएगा, अगर तू जाग जाएगा तो मैं तेरे बंधन, तू खुद अपने बंधन मेरी ताकत से खोल लेगा। अगर तू जाग जाएगा, फिर से पढ़ेंगे उस वचन को, जाग जाग जाग, अपना बल धारण कर, अपने वस्त्र पहन ले। आज के बाद अपने वस्त्रों को पहन के रखना। कौन से वस्त्र? धार्मिकता के, जो तौबा से मिलते हैं, शराब पीने से चले जाते हैं, व्यभिचार से गंदे हो जाते हैं, जो चोरी करने से वो वस्त्र खत्म हो जाते हैं, वो चोरी करने से वस्त्र पे दाग लग जाता है, वो शोभायमान नहीं रहते। एक राजा अपने वस्त्रों से भी पहचाना जाता है। एक राजा नहीं चाहता उसका बच्चा रोज आके उसके लिए नाश्ते के लिए भीख मांगे। वो कहता नाश्ता भी तेरा, मेरी जगह भी तेरी, मेरा सोना भी तेरा, मेरी चांदी भी तेरी, बस इतना दिमाग रख कि मेरे जैसा राज्य करना सीख ले। खुदावंद कहता अपना बल धारण कर। तो अगर जाग जा तो ये बात को याद रख, खुद तू धूल को छाड़ देगा और छाड़ देगी। खुद 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 खुद, तू खुद, कोई और नहीं, तू खुद। इसलिए वो कहता अपनी धूल को छाड़ दे। उस वचन को सामने रखेंगे। उसने कहा धूल को छाड़ दे, धूल को छाड़ दे, अपने गले के बंधन को बांध ले। मैं नहीं जानता कितने लोग इस वचन को समझ रहे हैं, पर मैं ये बात जानता हूं, वो आज आपको एक मैसेज दे रहा है। 2023 में भिखारियों की तरह बैठ के रोना नहीं, परमेश्वर के सामने अपने आप को विक्टिम महसूस नहीं करना। अपने वस्त्रों को पहनकर, अपने अधिकारों को पहनकर प्रार्थना में बैठ जाना है। जो चीजें नहीं हैं उनको बोलना है कि वो आए। धूल को छाड़ना है, निराशा को छाड़ना है, आनंद को आने देने का हुक्म देना है। मैं आपकी लाइफ के ऊपर हुक्म देता हूं, हर वो चीज जो आपके सामने धूल की तरह है, छड़ जाए, छाड़ दो, छाड़ दो, छाड़ दो, छाड़ दो, हिलो हिलो, छाड़ दो, छाड़ा 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 धूल को, छाड़ दो धूल को यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, हालेलुया। उसने कहा अपनी धूल को छाड़ दे। हालेलुया, हालेलुया। बैठकर ये रोने की बजाय कि मैं बीमार हूं, ये कैंसर कब जाएगा, ये घुटने का रोग कब जाएगा, उसने कहा बैठ जा प्रार्थना में, अपनी धूल को छाड़ दे, बीमारी को छाड़ दे, उसे डांट, उसे भगा, अपना बल धारण कर, वस्त्र पहन ले, धूल छाड़ दे, गले के बंधन को उखाड़ फेंक यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, शैतान को उखाड़ फेंक यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। तुम प्रार्थना करते हो, हाय मेरा हस्बैंड प्रभु नशा कब छोड़ेगा? उसने कहा ऐसा नहीं छोड़ेगा, पहले जाग जा, शोभायमान वस्त्र पहन ले, मेरी प्रार्थना में आ जा, अपने पति की फोटो के ऊपर हाथ रख और बोला दुष्ट आत्मा नशे की आउट। अपनी बीमारी वाली जगह पे हाथ रख और बीमारी को बोल तू श्रापित है, यीशु मसीह के नाम में रो निकल जाए।
अपने मंदबुद्धि बच्चे के ऊपर हाथ रख के बोल कि ये बच्चा चंगा हो चुका और ये नॉर्मल जीवन जिएगा। परमेश्वर ऐसी प्रार्थना की आपसे एक्सपेक्टेशन रखता है। वो नहीं चाहता उसके राजे और रानियां उसके सामने भीख मांगे, वो नहीं चाहता। वो कहता जाग जाग, अपना बल धारण कर, अपनी धूल को उखाड़ फेंक, अपने गले के बंधन को तोड़ दे, तोड़ दे। वो तुमको कह रहे, तुमको, हालेलुया। वो गरीबी का श्राप, वो गरीबी का श्राप जो तुम्हारे वंशों से तुम्हारे साथ है, वो ऐसे नहीं जाएगा। तुम प्रभु की ओर देखोगे, वो तुम्हारी ओर देखेगा। उसका वचन कहता है खुद जाग, अपने वस्त्रों को पहन, धूल को झाड़ दे, विलाप की धूल, श्रापों की धूल, विक्टिम होने की धूल, बीमारी की धूल, कि आपकी मां का तलाक हुआ, नानी का तलाक हुआ, आप भी उसी धूल के नीचे हैं। आज उस धूल को झाड़ दो। जीसस क्राइस्ट आपको नई लाइफ देने के लिए जा रहा है। मैंने कहा आज के बाद उस धूल को झाड़ दो। जीसस क्राइस्ट नई लाइफ आपको देने के लिए जा रहे। आमीन हो, चाहिए बरकत आपकी है। मैंने कहा आमीन हो, चाहिए बरकत आपकी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो आपको अधिकार दे रहा है। वो आपको वचन के जरिए ये बता रहा है कि भिखारियों की प्रार्थना 2023 में नहीं चलेगी। जहां आप परमेश्वर को बोलते हैं कि तूने ये काम क्यों नहीं किया, वो कहता है जाग जाग जाग, अपना बल धारण कर। तू जीवित परमेश्वर की बेटी है, आसमान हिला सकती है। तू जीवित खुदावंद का बेटा और उसका दास है और उसकी दासी है। शैतान को हिला सकती है, बीमारियों को हिला सकती है। हालेलुया, हालेलुया। 2023 उसने कहा जाग, अपना बल धारण कर। तुम क्या कहते हो? खुदावंद मुझे बल दे, मेरी विलाप की धूल को खत्म कर। मेरे घर में रोज कलेश है खुदावंद, क्योंकि मेरा पति दारू पीता है। इस कलेश को खत्म कर। वो कहता है जाग, धार्मिकता के वस्त्र पहन, अपनी धूल को खुद झाड़ दे, शैतान के सामने बैठ जा, उसको ज्योतियों से बाहर निकाल, उसके सामने गिड़गिड़ा मत, उसके सामने डर मत। उसने तुम्हें सांप और बिच्छू को रौंदने का अधिकार दिया। तो सांप और बिच्छू को लताड़ेगा, जवान शेर अजगर को लताड़ेगा, उसको निकालेगा। किसी वस्तु से तुम्हें कुछ भी हानि नहीं होगी। कोई जादू, कोई टोना तुझ पे ना चलेगा, कोई अपशुकन याकूब के घराने पे नहीं चलेगा। ये उसका वचन है, ये उसका वचन कहता है। 2023 में आप तौबा करेंगे। 2023 में आप शोभायमान वस्त्र पहनेंगे। 2023 में आप रोज वचन के जरिए से प्रार्थना करेंगे। आप वचन के जरिए से कमांड करेंगे। जो चीजें नहीं हैं आप उनको आने के लिए बोलेंगे, वो आएंगे। आपके वर्ड्स पूरे होंगे। वो विश्वास के जरिए आएंगे। जो आप बोलेंगे आपकी लाइफ में वो आएंगे। मैंने कहा वो आएंगे इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैंने कहा वो आएंगे इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। आमीन हो जाए बरकत तुम्हारी है चर्च। हालेलुया, हालेलुया।